लीला रायपुर के जंगलों में रहा करती थी। लीला एक बहुत ही गरीब पक्षी थी। लीला और उसका पति गोलू दोनों खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर असूली सेठ आ जाता है। अरे गोलू, इस बार तो तेरी फसल तो अच्छी होगी ना। देख, तेरी फसल अच्छी हो या ना हो, मेरा सारा पैसा तो चुका देना। जी वसूली सेठ, फसल जैसे तैयार हो हम आपको सारी कर्ज चुका देंगे फसल को बेचकर। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मेरा कर्ज चुका देना, वरना मैं तुम्हारा सारा खेत ले लूंगा अगर तुम्हें इस जंगल से भी निकाल दूंगा। इतना कहकर असूली सेठ वहां से चला जाता है। तभी लीला, अजी आपने पैसे देने को कह दिया है, ना जाने हमारी फसल अच्छी होगी या फिर नहीं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इतना कहकर खेतों में फसल लगा देते हैं और घर चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजर जाता है। तभी गोलू खेतों पे आता है और खेतों की फसल देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, मेरी धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है और कुछ ही महीने में मेरी धान की फसल भी पक जाएगी। मैं ये बात लीला को बताऊंगा, वह ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगी। इतना कहकर गोलू खुशी से अपने घर जाता है और लीला को सारी बातें बता देता है। आज क्या आप सच बोल रहे हैं? यह सब भगवान का देन है जो कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। इसी तरह से वह बातें कर रहे होते हैं। तभी रात को जोर से बारिश होने लगता है। बारिश होते देखकर गोलू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लीला, ना जाने ये बारिश को भी अभी होना था। ये बारिश कुछ महीने बाद हो जाती तो ठीक था। अब ना जाने हमारी फसल कैसी होगी। आज आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब आप सुबह जाकर फसल देख लेना, अभी सो जाएं। इतना कहकर गोलू सो जाता है। अगली सुबह खेतों पे जाता है, जो खेतों की हालत देखकर रोने लगता है। हाय, मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल खराब हो गई, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। मैं उस वसूली सेठ को ब्याज कैसे चुकाऊंगा? अब तो वो मुझे जंगल से निकाल देगा। गोलू की रोने की आवाज सुनकर वहाँ के आसपास की पक्षियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तभी तोती, अरे गोलू भाई, अब रोने से क्या होगा? हमारी भी सारी फसलें बारिश में डूब गई है। अरे भाई, अब रोना बंद करें और दूसरी फसल लगाने की तैयारी करें। फिर गोलू अपने घर जाता है। लीला, हमारी सारी फसल बारिश में बर्बाद हो गई है। अब हमें दूसरी फसल लगानी होगी। अभी हमारे पास 2 महीने हैं वसूली सेठ को पैसे देने के लिए। आजी, हमारे पास तो कोई बीज भी नहीं है और पैसे भी नहीं है कि दूसरा बाजार से बीज लेकर आ सकें। लीला, वह चने हैं जो मैंने कुछ दिन पहले बाजार से खरीद कर लाया था, उसे दो, उसे ही खेत में लगा देते हैं। इतना कहकर दोनों ने चने को ले जाकर खेतों में लगा दिया और कुछ ही दिनों में चने की फसल तैयार हो गई। यह देखकर गोलू बहुत ज्यादा खुश होता है और चने को ले जाकर बाजार में बेच देता है। अरे भाई, मैं पहली बार कच्चे चने देख रहा हूँ बाजार में, वरना मैं हमेशा पके हुए ही चने देखा है। भाई, मुझे 1 किलो चने दे दो। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। इस तरह से गोलू का कुछ ही देर में
सारे चने बिक जाते हैं। गोलू बहुत ज्यादा खुश होता है और ढेर सारे पैसे लेकर आता है। लीला, ये देखो, आज हमारे सारे चने बिके हैं और इतने सारे पैसे हुए हैं। आज ये पैसे आप पहले असुली सेठ को दे दें। इतना कहकर गोलू वे पैसे असुली सेठ को दे दिया और अपने चने की फसल बेचकर खुशी से रहने लगा।